हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जेडीके 7 से लेके जेडीके 20 तक जावा का स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से इवॉल्व हुआ। वैसे तो आपको ये बड़ा छोटा सा टॉपिक लग सकता है कि यार स्विच स्टेटमेंट में क्या है, ये तो हमने सी में पढ़ा है, फिर जावा में पढ़ा है, हमें तो आता ही है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो जरूर कुछ ना कुछ नई चीज आपको सीखने को यहाँ पर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैनल का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो स्विच स्टेटमेंट जेडीके 7 में सिर्फ इंटीजर्स को सपोर्ट करता था। इंटीजर को सपोर्ट करने का क्या मतलब है, आइए सीधा सिस्टम पे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं ए बी सी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 1 है। हमने ये कहा कि अगर सी की वैल्यू 1 हो तो ऐड कर दो, 2 हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 हो तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो तो डिवाइड कर दो। ठीक है, ये डिवाइड की जगह गलत सिंबल लग गया, इसको डिवाइड करवा देते हैं। अदरवाइज इनवैलिड चॉइस का मैसेज दे दो। तो जेडीके 7 सिर्फ यहाँ पे इंटीजर को ही सपोर्ट करता था, मतलब यहाँ पर सिर्फ किसको सपोर्ट करता था, इंटीजर को। ठीक है, तो आप जेडीके 7 में स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पर नहीं दे सकते थे। याद रखिए इस बात को, जेडीके 7 में आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को, अगर आज भी कोई जेडीके 7 किसी मशीन में पढ़ा हो तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे तो जावा आपको एरर देगा। ठीक है, इसके बाद चीजें इवॉल्व हुई और क्या हुआ कि जेडीके 8 में आप वहां पर स्ट्रिंग और इनमरेशन को दे सकते थे। स्ट्रिंग और इनमरेशन का क्या मतलब है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा यार कि सी को मैं नंबर नहीं मानूंगा, मैं सी को मानूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो सी को आप मान लीजिए, क्या आपने कहा कि यहाँ पर आपने सी को स्ट्रिंग सी कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या पास कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या आप दे सकते थे, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर ये ऐड कर दो तो ऐड हो जाए, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई हो जाए, और यहाँ पर डिवाइड कर दें तो डिवाइड हो जाए। मतलब अगर मैं स्ट्रिंग में इनपुट दूं तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी सी की वैल्यू को क्या रखा है, ऐड कर रहा है। आप चाहें तो यूजर से रीड भी कर सकते हैं, ऐड कर रखा है। तो अगर मैं ऐड दूं तो ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट दूं सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो अगर आप देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो आप इसको बिल्कुल चला कर देख लीजिए। आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये इसका जो टर्मिनल है मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जावा सी मेन डॉट जावा करिए और इसको फिर कंपाइल कर लिया हमने और रन कराइए जावा मेन में। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए 30 आ गया। अगर मैं इस यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तब क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। कंपाइल किया और यहाँ पर -10 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता है कि 10 - 20 -10 आएगा। अब यहाँ तक तो बात सिंपल है। ठीक है, यहाँ के बाद आप एक चीज और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर इनमरेशंस भी पास कर सकते हैं। इनमरेशन का क्या मतलब होता है, इनमरेशन का मतलब, इनमरेशन एक तरीके के क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या, आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने एक बनाया इनम, मान लीजिए इसका नाम रख दिया सी ही रख दिया, कोई बात नहीं, और हमने यहाँ पे कुछ इनोवेशन डिफाइन कर दिया, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और हमने कहा कि सी डॉट ऐड, है ना। अब यहाँ पे यह है कि आपको जब इनोवेशन आप देते हैं तो डबल कोट्स की जरूरत नहीं होती, आपको डबल कोट्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया। ठीक है, ये भी प्रोग्राम बिल्कुल आपका प्रॉपर चलेगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने इनमरेशन, मतलब इनमरेशन एक तरीके के कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम की यूजर फ्रेंडलीनेस को बढ़ाने के लिए, मतलब थोड़ा अच्छा दिखता है। तो हमने कहा कि भाई अगर ऐड हो तो ऐड हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, सी डॉट ऐड, इसका मतलब ऐड हो जाएगा। तो अभी आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो क्या करेगा, ये ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम गए, ये मैंने कंपाइल किया और ये मैंने प्रोग्राम को रन कराया, तो देखिए प्रोग्राम क्या हो गया, ऐड हो गया यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर क्या कर देंगे सी डॉट एम यू एल, तो ये क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये किससे मैच करेगा, सीधे मैच करेगा मल्टीप्लाई से। अगर आप इसको रन कराएं तो आप देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कंपाइल किया आपने, इसको रन करा दिया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर जेडीके 7 में जहां पर वो स्विच के अंदर हम लोग इस जगह पे सिर्फ पास कर सकते थे इंटीजर, जेडीके 8 आते आते हमने यहाँ पे क्या पास करना चालू कर दिया, स्ट्रिंग और इनमरेशन, इन दो चीजों को पास करना चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब जेडीके थोड़ा और इवॉल्व हुआ तो इन्होंने कहा कि अब स्विच को एज एक्सप्रेशन उन्होंने कर दिया। एक्सप्रेशन का करने का क्या मतलब है, एक्सप्रेशन का मतलब है कि स्विच अब एक वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। एक वैल्यू को रिटर्न करने का क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ स्विच ब्लॉक। ठीक है,
तो अब उस समय जब जेडीके 12 और 13 में, जेडीके में जैसे रिटर्न कराने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट लिखते थे और भी कई ब्रेक के आगे लिखते थे, लेकिन बाद में वो चीजें चेंज हो गई। और वो चीजें चेंज हो गई कैसे, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि मुझे क्या करवाना है, मुझे यही काम करवाना है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट वापस मिले हमको, हम इस रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराना चाहते। मैंने एक वेरिएबल लिया आर, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट को वापस करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आर कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू, और इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर केस ऐड हो, अगर केस ऐड हो, अब देखिए एकदम सिंटैक्स इसका बदल जाएगा, मैं एकदम इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ तक, केस ऐड हो तो क्या हो जाए, ठीक है, ये पूरा हटा दे रहा हूँ मैं इसको। मैंने कहा केस अगर ऐड हो तो क्या हो जाए, यहाँ पे एरो का सिंबल लगता है, ये हो जाए a प्लस बी, ठीक है। अगर केस सब्ट्रैक्ट हो तब क्या हो जाए, तब मैंने कहा कि a माइनस बी, ठीक है। केस अगर मल्टीप्लाई हो तब क्या हो जाए, a इंटू बी, ठीक है। केस अगर क्या हो जाए, डिवाइड, तब क्या हो जाए, एरो का सिंबल a डिवाइड बाई बी, आप देख सकते हैं। और डिफॉल्ट में यहाँ पर आपको क्या देना है, डिफॉल्ट में आप कह सकते हैं कि सिंपल आपने कर दिया कि डिफॉल्ट के केस में हमने कहा कि रिटर्न -1 मान लेते हैं, और ये लास्ट में आपको लगाना है सेमीकोलन, और इतना लगाते ही इसके बाद आपको क्या कर देना है, ऐसा आउट कर देना है आपको, रिजल्ट इज इक्वल टू आर की वैल्यू, रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस आर की यहाँ पे वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, आप इसको लिखने का तरीका ध्यान से देखिए, तो आर इज इक्वल टू स्विच, और स्विच के अंदर सी डॉट ऐड, मतलब हमने चॉइस कहा कि अगर चॉइस हमारी क्या हो, ऐड हो, करली ओपन, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ऐड हो तो a प्लस बी कर दो, सब्ट्रैक्शन हो तो a माइनस बी कर दो, मल्टीप्लाई हो तो a इंटू बी कर दो, डिवाइड हो तो a डिवाइड बाई बी कर दो। तो अब जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या करेगा, आर के अंदर रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो आर के अंदर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि अगर हम इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, अभी हमने क्या दिया, चॉइस दिया सी डॉट ऐड, तो ऐड का मतलब 10 और 20 ऐड हो जाएगा। तो आप इसको अगर रन करा करके देखना चाहें तो आप इसको रन करा के देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 10 एंड 20 हमारा ऐड हो जाएगा, रिजल्ट 30 आ गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, हमने कहा कि यार रिजल्ट को बदल के देख लिया जाए, हमने कहा कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा आपको, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये कंपाइल किया आपने, और यहाँ पर आपने इसको रिजल्ट 200 आ गया, आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्विच एज एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्विच आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे क्या लगने लगा, एरो का सिंबल। तो जेडीके 12 के बाद यहाँ पे एरो का सिंबल लगने लगा, मतलब वैल्यू को रिटर्न करने की बात करने लगा। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर सीधा एक वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं स्विच की मदद से, और फिर उसको आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेडीके 12 में। यहाँ पर जेडीके 12 में एक और चीज हुई, यहाँ पर हुआ यू कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज इन ए केस लेवल। आप एक ढेर सारी वैल्यूज को किसी लेवल के अंदर दे सकते हैं। ढेर सारी वैल्यूज को देने का मतलब क्या है, ढेर सारी वैल्यूज का देने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाया वीक डे, है ना, हमने यहाँ पर बनाया क्या, हमने एक स्ट्रिंग बनाया, मान लीजिए कि डे, और डे इक्वल टू मान लीजिए हमने कर दिया वेडनेसडे, ठीक है। तो हमने कहा कि स्विच के अंदर क्या पास कर दिया, हमने स्विच के अंदर डे पास कर दिया, और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर इसको हटा दिया, ये अननेसेसरी, मैं चाहता हूँ कि हाथ से लिखूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैंने कहा कि केस, मैंने कहा कि अगर मंडे हो, ठीक है, ट्यूसडे हो, और वेडनेसडे हो, और थर्सडे हो, और फ्राइडे हो, तो हमने कहा कि यहाँ पे हमने कहा फिर भाई ये क्या है, ये है वर्किंग डे, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि ये वर्किंग डे हमारा आ जाए, ठीक, सॉरी, ये आ गया आपका वर्किंग डे, ठीक। और यहाँ पर आपने केस में कहा कि अगर सैटरडे हो या संडे हो,
तब क्या आ जाए हमारा, ठीक है, ये आ जाए आपका नॉन वर्किंग डे, ठीक है। अदरवाइज डिफॉल्ट में क्या आ जाए आपका, हमने कहा इनवैलिड डे नेम, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, क्या स्ट्रिंग, मान लीजिए आर ही नाम से ले लिया हमने, और हमने कहा कि इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, स्विच के अंदर डे को पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल केस लेवल हमने बनाया, हमने कहा कि मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो तो वर्किंग डे, और सैटरडे हो, संडे हो तो नॉन वर्किंग डे। इस तरीके के स्विच के स्टेटमेंट को हम लोग अब तक नहीं लिखते थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए एकदम अलग ढंग का स्विच स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो चूंकि अभी हमने यहाँ पे क्या दिया है, वेडनेसडे दिया है, तो अभी ये क्या है, वर्किंग डे। रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि रिजल्ट आना चाहिए क्या, स्विच आर के अंदर आर पहले से डिफाइंड है, इसका मतलब आर इंटीजर डिफाइंड है, तो इसको हटा दीजिए, फालतू का ये है, ठीक है। फिर से यहाँ पे हमने कहा, और ये कंपाइल हो गया, अब इसको हमने रन करा दिया, वर्किंग डे बिल्कुल ठीक है। अगर हमने यहाँ पे क्या दिया होता, संडे, तो संडे क्या हो जाता, यहाँ पर हो जाता आपका नॉन वर्किंग डे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया आपका नॉन वर्किंग डे। और अगर मैंने कोई ऐसा डेट दे दिया होता जो है ही नहीं, अब ये तो कोई डेट है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता हमारा इनवैलिड डे, है ना, इनवैलिड डे नेम। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से ये जरूर स्विच का नया स्टेटमेंट आपके लिए इस तरीके का जनरली हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का मल्टीपल लेवल आप स्विच के अंदर दे सकते हैं। ये जेडीके 12 के बाद इस तरह की सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हो गई, ठीक है। और तो ये यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि हम लोग किस तरीके से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल लेवल्स को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो नए फीचर्स हैं आपके पास, जैसे पैटर्न मैचिंग और नल केसेस। ये क्या है, आइए इस बात को भी हम लोग समझते हैं। तो पैटर्न मैचिंग को समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे पहले हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, मतलब किसी भी स्विच के अंदर हम क्या पास कर सकते थे, पहले किसी स्विच के अंदर हम पास कर सकते थे इंटीजर, उसके बाद हमने पास करना चालू कर दिया क्या, स्ट्रिंग, और आपने पास करना चालू कर दिया एनुमरेशन। अब आप ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे पास कर दिया, ऑब्जेक्ट मान लीजिए ओबीजे इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम स्विच में पता लगाना चाहते हैं कि चूंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर कैसी वैल्यू भी हम दे सकते हैं, इंटीजर भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, जो मन करे दे सकते हैं। तो हम पता लगाना चाहते हैं कि हमने किस तरह की वैल्यू दिया है, ठीक है, और हम उस मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस्तेमाल किया स्विच, और स्विच के अंदर क्या पास कर दिया, ऑब्जेक्ट। मतलब अब आप देखिए तो आप स्विच के अंदर पास कर सकते हैं किसको, एक ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को पास करने का क्या मतलब है कि अभी तक हम सिर्फ इंटीजर, इनमरेशन और स्ट्रिंग को पास कर रहे थे, अब ऑब्जेक्ट को आप पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा केस, एक हमारे पास बनी बनाई क्लास है इंटीजर, इसका एक वेरिएबल लिया हमने आई, और हमने कहा कि ये जो आई है ना, ये किस तरीके का है, ये इंटीजर वैल्यू, ठीक है। मतलब ये बेसिकली हम चेक कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को कि ये ऑब्जेक्ट किस तरीके का है, इंटीजर वैल्यू है। उसी तरीके से हमने कहा केस, एक हमने कहा स्ट्रिंग एस, और यहाँ पर हमने कहा कि क्या, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। और एक हमने बना दिया क्या, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में क्या लगा दिया हमने, डिफॉल्ट में लगा दिया कि हम नहीं जानते किस तरह की है, तो हमने कहा कि अननोन, ठीक, अननोन कर दिया। और फिर हमने क्या कर दिया, हमने आर को प्रिंट करा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि अभी ऑब्जेक्ट के अंदर कैसी वैल्यू है, 10 है, तो ये पैटर्न को देख रहा है कि भाई इसके अंदर ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और इंटीजर, अब ये देख, ये चेक करेगा कि क्या ये इंटीजर है, क्या ये स्ट्रिंग है। तो अगर चूंकि अभी हमने किस तरह की वैल्यू दिया है, हमने वैल्यू दिया है इंटीजर टाइप की, तो अभी रिजल्ट क्या आना चाहिए, अभी रिजल्ट आना चाहिए, आप देखिए ध्यान से। अब सॉरी, कंपाइल कर लें एक बार इसको, कंपाइल कर लिया, और कंपाइल करने के बाद अब देखिए रिजल्ट आपका इंटीजर वैल्यू। लेकिन अब इसमें अगर हमने स्ट्रिंग पास कर दिया, मान लीजिए हमने इसमें अपना नाम पास कर दिया धनंजय, ठीक है, और अब हमने इसको कंपाइल किया, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का पैटर्न मैचिंग है, आप तरीके के, इसमें आप पैटर्न को भी दे सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह को भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और एक और नई चीज है नल केसेस। इससे पहले क्या होता था कि नल पे हमेशा नल पॉइंटर एक्सेप्शन की जाती थी। नल का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे नल दे दिया, ठीक है, यहाँ पे नल दे दिया, तो अब एक नल को यहाँ पे कंसीडर नहीं करता था। नल को देते ही आपका पास क्या आता था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर आपने यहाँ पे दिया, इसको कंपाइल किया, तो चूंकि अभी तो नल को जानता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपका आ रहा है, ठीक।
तो अगर इसको हम चाहें तो हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कहा केस नल, हम ये भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं और कह सकते हैं क्या, नल वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको भी, ये जेडीके 17 के बाद इस तरह के जो फीचर्स आए, उसने कहा कि आप नल वैल्यू को भी हैंडल कर सकते हैं। कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखिए आपने यहाँ पे कर दिया है। अब चूंकि इसको जब आप कंपाइल कराएंगे तो अब आपको क्या मैसेज मिलेगा, आपको मिलेगा नल वैल्यू। तो अब नल वैल्यू भी दे सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कितने तरीके से स्विच का इस्तेमाल किया, जावा ने कितना ज़्यादा स्विच को इवॉल्व किया। तो जेडीके 7 से लेकर जेडीके 20 तक में स्विच कई बार बदला, कई तरीके से बदला। और हाँ, अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के शानदार कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।